हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, दैट इज लुईस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। प्रीवियस दो लेक्चर से हम लोग एसिड बेस थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर थर्ड में हमने आर्रेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिस्कस किया था एंड लेक्चर नंबर फोर में हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे लुईस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, बिकॉज बहुत बार नीट और जेईई में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1939 में ये कांसेप्ट दिया गया था। इसके हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ लुईस, एसिड इज द वन which can accept इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। दैट मींस इट इज इलेक्ट्रॉन लवर, राइट ना। तो एसिड्स आर द इलेक्ट्रॉन लवर स्पीशीज। सो इस वजह से हम लोग एसिड्स को इलेक्ट्रोफाइल्स भी बोलते हैं। दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। Acids can accept a pair of electron, therefore they are also known as electrophile. And bases are the substance which can donate electron pair to form a coordinate bond. ये लोग क्या डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। दैट मीन्स दे आर न्यूक्लियस लवर। सो देयरफॉर बेसेस आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। फाइल्स मतलब लविंग, तो न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी of acid and base, and acid is the one which can or which has the tendency to accept electron pair, and base is the one which has the tendency to donate electron pair. तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर है इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल, और ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज लवर है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अभी हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इमेजिन करो मेरे पास में BF3 है और हमने ये BF3 का कंसेप्ट पढ़ा था कहाँ पे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी में। वहां पे लिमिटेशन में आ रहा था ये। और अगर समझ लो मेरे पास में अमोनिया है, ठीक है, तो अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है वो बोरॉन, बोरॉन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये बोरॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। कैसे, जरा देखिए, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एरो वाला बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये इसको डोनेट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा BF3, तो यहाँ पे बोरॉन का भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, प्रोडक्ट है। अभी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, डोनेट किया। अगर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर का है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लुईस बेस। क्या बोलेंगे इसको, लुईस बेस। और अगर ये लुईस बेस है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा। और अगर ये लुईस एसिड है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। सो ये जो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल है, ये हमको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है जब हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज GOC पढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल रोज की बात है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अमोनिया क्या है, लुईस क्या है, बेस है, और BF3 क्या है, एक लुईस एसिड है। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था। BF3 में जो है बोरॉन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, बट बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इस वजह से इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। इस वजह से यहाँ पे ये क्या है, एक लुईस एसिड है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस लुईस एसिड कब कहलाया जाएगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो क्राइटेरिया फॉर द
द सब्सटेंस टू बी कॉल्ड एज डैश लुईस एसिड। ना लुईस एसिड कहलाने के लिए कुछ रूल्स हम लोग देखते हैं या कुछ पॉइंट्स हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला होगा। सो मॉलिक्यूल्स इन विच central atom has incomplete octet। सेंट्रल एटम के पास क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज व्हाट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। सो सेंट्रल एटम कैन accept electron pair and hence act as what, Lewis acid। वो किसका काम करेगा, लुईस एसिड का काम करेगा। सर ऐसे कोई एग्जांपल दो। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो बेस्ट एग्जांपल्स वुड बी BF3 ले सकते हैं, BCl3 ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं। ये सब के सब क्या है, लुईस एसिड, बिकॉज इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सो मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सेकेंड, सिंपल कैटायंस, जिसके ऊपर खुद के ऊपर ही अगर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंसेस क्या होंगे बच्चों, आराम से लुईस एसिड हो जाएंगे। तो कैटायंस are generally Lewis acids because they have the tendency to accept electron pair। इनके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की क्या होगी बच्चों, टेंडेंसी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग में H+ है, Ag+ है, Cu2+ है, ये बहुत ही अच्छे क्या है, लुईस एसिड्स है। ठीक है, अभी इसका अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं तो Cu2+ है, राइट ना। अगर ये 4 अमोनिया के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पे ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है और ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसको लिगैंड भी बोलते हैं। सो लिगैंड इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, ये बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या था, ये कैटायन ही था ना। तो कैटायंस आर जनरली डैश लुईस एसिड्स। यहाँ पे ये कैटायन है और यहाँ पे किसका काम कर रहा है बच्चों, लुईस एसिड का काम कर रहा है। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लुईस बेस का काम कर रहा है, लुईस बेस। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो जरा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल्स के तौर पे नोट में लिख दूं यहाँ पे, अगर हम बात करें Na+ की, ठीक है ना, Na+ हो गया, K+ हो गया, Ca2+ हो गया, NH4+ हो गया, दे हैव वेरी लिटिल कैपेसिटी और लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हाईली स्टेबल है। सो वेरी लिटिल इलेक्ट्रॉन पेयर, लिटिल टेंडेंसी, they have very little tendency to accept electron pair। इनके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है, इसलिए जनरली हम लोग इनको लुईस एसिड, इतना स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड मान के नहीं चलेंगे। ठीक है ना, इनको इतना स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड मान के नहीं चलेंगे। ठीक है, तो मुझे था लुईस एसिड के लिए बेस्ट एग्जांपल कौन सा हुआ, सबसे पहले मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज डैश इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसमें ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे वाले सब्सटेंसेस जो होंगे हमारे लिए क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड का काम करेंगे। दूसरा सिंपल कैटायंस लाइक H+ है, Cu2+ है, राइट, Ag+ है, ये सब सिंपल क्या है, कैटायंस है। इसमें नोट पॉइंट याद रखना, NH4+ तो बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो जिनके पास में वेकेंट d ऑर्बिटल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, वेकेंट d ऑर्बिटल है बेटा। ठीक है ना, बोलते ना हम लोग पेट तो भर गया बट मन नहीं भरा, वैसा केस है। ठीक है ना, जिनके पास में क्या है, d ऑर्बिटल क्या है, खाली पड़ा है, वेकेंट d ऑर्बिटल, भले ऑक्टेट उनका कंप्लीट है बट वेकेंट d ऑर्बिटल है, तो ऐसे सब्सटेंसेस भी लुईस एसिड का काम कर सकते हैं। तो इसको स्टेटमेंट में मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज
empty d orbitals. So third point, molecules in which the central atom has empty d ऑर्बिटल, खाली d ऑर्बिटल रहेगा तभी भी वो क्या कर सकता है, लुईस एसिड का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो empty d ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बी एक्सेप्टेड इन empty d ऑर्बिटल। इस empty d ऑर्बिटल में वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैं बताता हूँ, ध्यान देना। px3 ले सकते हो, ठीक है ना, आप pf5 ले सकते हो, ये सब हम लोग NOCB में पढ़ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आप इसके अलावा SnX4 ले सकते हो, TiCl4 ले सकते हो, ये सब एग्जांपल्स आप लोग प्लीज याद रखना। TiCl4 ले सकते हो। उसके बाद में हम लोग एग्जांपल्स के तौर पे SF4, Se4, Te4, SF4, SeF4, TeF4, टेलुरियम टेट्राफ्लोराइड है, TeCl4 है, TeCl4, GeX4, SiX4, ये तो बहुत बार पूछा गया हुआ है, ठीक है ना। SiX4 ये भी क्या है, लुईस एसिड है। सो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ लुईस एसिड्स। इसमें आप देखोगे कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट नहीं होगा, बिकॉज सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा ही नहीं। सो आई विल गिव यू द एग्जांपल अगेन, SiX4, GeX4, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। उसके बाद में TiCl4 मैंने लिख दिया है, उसके बाद में SnX4 लिख दिया है हमने, SnX4 लिख दिया है, X का मतलब हाइड्रोजन, PX3, PF5, SF4, SeF4, TeCl4, दे हैव व्हाट, वेकेंट d ऑर्बिटल, therefore they will act as लुईस एसिड। ये सब के सब किसका काम करते हैं, लुईस एसिड का काम करते हैं। नंबर 4, अगर किसी कंपाउंड में डिसिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, डिसिमिलर एटम मतलब नहीं समझा सर, जैसे अगर हम लोग बात करें CO2 की, तो ये दो अलग अलग एटम्स है, इसके बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, ऐसे सब्सटेंसेस भी लुईस एसिड का काम करते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज में अगर बोलूं, मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसलिए लिखना पड़ रहा है, मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दो अलग अलग एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा डिफरेंस है, तो वो भी लुईस एसिड का काम करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, CO2 है, SO2 है, SO3 है, ये बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स है। जैसे कि अगर हम बात करें CO2 की बात करें बच्चों, यही देख लेते हैं एक एग्जांपल। CO2 का अगर मैं रिएक्शन करा दूं CH3 माइनस के साथ, ठीक है ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलेगा हमको, तो ये जो CH3 माइनस है वो यहाँ पे अटैक कर सकता है और ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये कार्बोनिल कार्बन जो है, ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट के इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा वो क्या काम कर रहा है बच्चों, लुईस एसिड का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, लुईस बेस का काम कर रहा है। तो डिसिमिलर एटम्स के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड है, अगर यहाँ पे समझो सल्फर होता तो तभी भी ये बॉन्ड ऐसे टूटता था। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड है, 3 ऑक्सीजन होते, सॉरी सल्फर के अराउंड में 3 ऑक्सीजन होते, तभी भी ये बॉन्ड ऐसे ही टूटता। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनके अंदर ये जो मल्टीपल बॉन्ड है वो ब्रेक होके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ चला जाएगा। इस वजह से ऐसे सब्सटेंसेस भी हमारे लिए किसका काम करेंगे, लुईस एसिड्स का काम करेंगे, ठीक है। बट इसमें याद रखना कोई सामने होना चाहिए ऐसे रिएक्ट करने वाला। तो स्टूडेंट्स अगेन आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट 1939 में कंसेप्ट आया था। इस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड इज द वन व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेस इज द वन व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। इसलिए हम लोग बोलते हैं एसिड को क्या,
इलेक्ट्रोफाइल एंड बेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल एंड बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल। अगर हमको लुईस एसिड की बात करनी है तो हमारे पास में 4 कंडीशंस है। कौन कौन से सब्सटेंसेस लुईस एसिड का काम कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज व्हाट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो भी हमारे पास में जो सब्सटेंस है वो किसका काम करेगा, लुईस एसिड का, बिकॉज उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। सिंपल कैटायंस में बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, बट वो एग्जांपल्स जरूर याद रखना, बिकॉज बहुत बार एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ये तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब पढ़ते हैं, डी एन ए ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं, तभी भी हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे इन सबको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और मैं आपको बोलूँ, अगर इन केस लुईस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आया और वही एसिड के ऊपर आया, तो 95% चांसेस है कि वो क्वेश्चन इसमें से ही होगा। ठीक है, इसमें से आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा और वो एटम्स जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। सेम एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड नहीं, सेम एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वो ब्रेक नहीं होगा, वैसे का तो फिर मतलब ही नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कौन कौन से कंपाउंड्स जो है वो लुईस एसिड का काम कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे लुईस बेसिस के एग्जांपल्स और उनका क्या क्या क्राइटेरिया है, और फिर हम लोग देखेंगे इसके लिमिटेशंस। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss लुईस बेसिस नाउ लुईस बेसिस के लिए मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं, कौन कौन लुईस बेस का काम कर सकता है। लेट अस डिस्कस। सबसे पहले तो सिंपल अनायंस, ऑल सिंपल अनायंस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको अनायन बोलते हैं। ऑल सिंपल अनायंस आर लुईस बेसिस, ऑल सिंपल अनायंस आर लुईस बेसिस। एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, NO3 माइनस ले लेते हैं, SO4 -2 ले लेते हैं, जहां जहां नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। ठीक है, Cl माइनस ले सकते हैं, Cl माइनस, OH माइनस, X माइनस एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है, लुईस बेसिस है। सेकंड आता है मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास में लोन पेयर रहते हैं। तो लोन पेयर किसी को क्या किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है। तो डोनेट करने के टाइम में एक चीज का याद रहे कि लोन पेयर होने से खाली कुछ नहीं होना चाहिए, खुद का ऑक्टेट भी क्या होना चाहिए बेटा, कंप्लीट होना चाहिए। सो मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज अ कंप्लीट ऑक्टेट with a lone pair can act as what, लुईस बेस। किसका काम कर सकते हैं वो लोग भी, लुईस बेस का काम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग ले सकते हैं NH3 में नाइट्रोजन के पास एक क्या है, लोन पेयर है, वो एक बेस का काम कर सकता है। अगर हम लोग बात करें पिरिडीन की, पिरिडीन में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे और इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो होंगे बच्चों, वो किसका काम कर सकते हैं, लुईस बेस का काम कर सकते हैं। वाटर ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं। वाटर में ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर हैं। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में भी दो लोन पेयर होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो किसका काम कर सकते हैं, लुईस बेस का काम कर सकते हैं। ठीक है, डाई अल्काइल सल्फाइड भी ले सकते हैं, तो ये भी सल्फर के पास भी दो लोन पेयर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आता है मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसे कंपाउंड जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास में साइनाइड आयन है, ठीक है ना, साइनाइड आयन होगा तो इसमें बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है। उसके बाद में अगर हम लोग को पता होगा N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी एक क्या है, लुईस बेस है। इवन अगर मॉलिक्यूल जो है सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं तो वो भी बच्चों क्या है, लुईस बेस का काम सकते हैं। जिससे अल्काइंस है, वी कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ अल्कीन्स, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बिकॉज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग इनको बेटा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के तौर पे यूज भी करेंगे। अगर हम बात करें लिमिटेशंस ऑफ लुईस कंसेप्ट की, तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर
of well-known protonic acids like HCl है, H2SO4 है, which do not form a coordinate bond with what bases. तो bases के साथ वो तो directly react करे बेटा, वो तो coordinate bond बनाते ही नहीं है. इस theory के हिसाब से क्या होता है, acid is the one which can accept electron pair. यहाँ पे तो ये accept कर ही नहीं रहा है, इससे बेटा प्रोटॉन से related concept है, तो इसको वो चीज explain नहीं कर पाती है. दूसरी बात, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को कंपेयर नहीं कर पाता है. मेरे पास में समझो दो एसिड्स है या दो लुईस एसिड्स है और दो लुईस बेस है, तो उनमें अगर मुझे कंपेयर करना है कि कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कौन है, तो ये हमको कंपेयर करने में मदद नहीं करता है. तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट एसिड्स एंड बेसिस. एसिड्स एंड बेसिस के रिलेटिव स्ट्रेंथ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, बट काफी हद तक ये एक अच्छा थ्योरी है, बिकॉज बहुत सारे मॉलिक्यूल जिनका एसिड बेस से कोई लेना देना ही नहीं था, उनके अंदर भी एसिडिक नेचर को ये एक्सप्लेन कर पा रही है थ्योरी. इसके ऊपर अगर हम लोग थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करें, नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. बहुत सारे अब इस तक लेक्चर जितने भी पढ़े हमने लेक्चर नंबर 1 से लगा के 5 तक, लेक्चर नंबर 1 से लगा के 5 तक मैं बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा. 2 पीडीएफ मिलेंगे इस लेक्चर के एंड में, एक होगा क्लास वर्क का पीडीएफ और एक होमवर्क पीडीएफ होगा. क्लास वर्क जो पीडीएफ मिलेगा वो लेक्चर नंबर 6 के स्टार्टिंग में मैं डिस्कस करूंगा. होमवर्क का पीडीएफ का आंसर की आपको गिवन होगा, वो आपको खुद से सॉल्व करना है. ठीक है, क्वेश्चन है प्रेडिक्ट लुईस एसिड्स and Lewis base amongst the following. Predict Lewis acid and Lewis base amongst the following. जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ मैं, आप लोग सॉल्व करना अच्छे अच्छे वाले एग्जाम्पल. CO2, नंबर 2 CH2, number 3 PF3, number 4 Cl minus, number 5 OH minus, number 6 BF3. ठीक है, इनको अटेम्प्ट करिए आप लोग. नंबर 7 Al+3, नंबर 8 CO+3. स्टार्ट. वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व कर लीजिए, दीज आर इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स. चलिए देखते हैं. CO2 बच्चों, अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखने जाएं तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप का होगा. सो डबल बॉन्ड है डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स वाले के बीच में, तो ये हो जाएगा लुईस एसिड. लुईस एसिड, La का मतलब लुईस एसिड. यहाँ पे अगर हम बात करें CH2, यहाँ पे भी डिसिमिलर एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा. PF3 की बात करें तो यहाँ पे फास्फोरस है, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा. अनायन है तो बेटा लुईस बेस ही है बेटा, सोचने की जरूरत ही नहीं है. अनायन है तो लुईस बेस होगा. यहाँ पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये लुईस एसिड हो जाएगा. अगर हम बात करें, ये तो कटायन है बच्चों, कटायन आर लुईस एसिड, ये भी कटायन है तो ये भी क्या हो जाएगा, लुईस एसिड. ठीक है, सो ऐसे बहुत ही सिंपल सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, आपको और ज्यादा एक्सपोजर देना है मुझे क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो मैं जानबूझ के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ बेटा, थ्योरी आपको समझा रहा हूँ. बिकॉज इस लेक्चर के बाद लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग सिर्फ सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा. आज के लेक्चर में जो भी हमने सीखा और प्रीवियस 4 लेक्चर में जो भी पढ़ा हमने, तो लेक्चर नंबर 1 से लगा के लेक्चर नंबर 5 तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसके ऊपर 2 पीडीएफ मिलेंगे. एक मिलेगा क्लास वर्क पीडीएफ और एक होगा होमवर्क पीडीएफ. क्लास वर्क पीडीएफ मैं नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगा और होमवर्क पीडीएफ आपको खुद से सॉल्व करना है, जिसका आंसर भी आपको प्रोवाइडेड है. तो स्टूडेंट, इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, नेक्स्ट लेक्चर आप जब देखने बैठो तब आप लोग पूरी तरीके से अच्छे से 1 से लगा के 5 लेक्चर्स तक पूरे नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो.
प्रैक्टिस कर लो, समझ लो एक एक कंसेप्ट को, फिर ही आप ये वीडियो लेक्चर नेक्स्ट वाला देखना। दूसरी बात ये, आप लोग जो होमवर्क पीडीएफ है उसको प्रॉपरली सिंसियरली सॉल्व करना और उसके आंसर की के साथ बाद में लास्ट में मैच करना, आपको फुल कॉन्फिडेंस फील होगा क्योंकि हर एक चीज जो मैंने आपको सिखाई है उसी के ऊपर ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पीडीएफ डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे का पार्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कंपेयर करेंगे, वो कैसे किया जाता है वो सीखेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर पीएच है, पीओएच है, ऐसे अच्छे अच्छे कंसेप्ट आगे आते ही जाएंगे। इस चैप्टर का जो ड्राई पार्ट था वो आज के लेक्चर तक खत्म हो गया, ये अभी तक जो पार्ट था वो ड्राई था, बट इन कंसेप्ट्स को हमको आगे कहीं ना कहीं यूज करना है। आगे का पार्ट जो है वो मोस्टली न्यूमेरिकल वाला पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, उसमें हम लोग थोड़ा भी कंसेप्ट पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने को हमको मिलेंगे। So students will meet in the next lecture with a detailed discussion about lecture number 1 to 5 MCQ। आपको 2 PDF क्लास वर्क एंड होमवर्क मिलेंगे, क्लास वर्क हम लोग क्लास में इस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So we'll meet in the next lecture. Till then, thank you students, take care।